Swagatam, Shubh Swagatam. Good evening. Today is going to be the most memorable day of your life. I am Bhumi Malvya. Welcome you to this wonderful event along with my co-host Arpita Sahu. On behalf of Saplings Play School, Ashoka Garden, Bhopal, and very soon going to be Bhopal's biggest play school, Sapling Ayodhya Extension. Today we will be celebrating, remembering, acknowledging and admiring the achievement of our school. So sit back and relax because this is going to be the most amazing experience of your life. इस कार्यक्रम के शुभारंभ हेतु मां बागदेवी विद्या की अधिष्ठात्री मां सरस्वती के समक्ष में दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम के शुभारंभ हेतु आज के मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, डायरेक्टर सर एवं प्रिंसिपल मैम को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। कृपया जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रान्विता या वीणां वरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा पूजिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। हमारे बीच हैं डॉक्टर रचना जैन, प्रोफेसर एंड एचओजी सियाराम आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, अपने व्यस्ततम समय में से आपने विद्यालय के लिए समय निकाला। साथ ही साथ उनके साथ में है जो स्पेशल गेस्ट हैं वो हैं संध्या शर्मा मैम, प्रिंसिपल सरस्वती बाल मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल। मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ हैं अजीत जैन सर जो कि संस्थापक सचिव हैं केशव बाल संस्कार विद्या मंदिर समिति, जिस सोसाइटी के अंडर में तीनों स्कूल्स रन कर रहे हैं और आगे आने वाला जो स्कूल है वो भी उसी सोसाइटी के अंदर रन करेगा। तो मैं इन सभी का हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूँ, स्वागत भी करता हूँ। और चूँकि परिचय देना एक परंपरा है इसलिए इस परंपरा का निर्वहन कर रहा हूँ। और अदरवाइज़ कभी भी सूर्य को दिया दिखाना अच्छी बात नहीं होती। जिन लोगों का व्यक्तित्व स्वयं में प्रकाशमान है, जो इनका व्यक्तित्व पूरे अपने फील्ड में जिस फील्ड से वो आते हैं वहाँ उनका अच्छा नाम है, उनको फिर भी इंट्रोड्यूस कराना मुझे एक प्रोटोकॉल फॉलो करना था, इसलिए मैंने आपको कराया। बाकी सभी का व्यक्तित्व, सभी जो इतना विशिष्टतम समय हमारे लिए दिया है उसके लिए विद्यालय समिति, विद्यालय परिवार, सैपलिंग्स फैमिली, सारे पेरेंट्स, साथ ही साथ हमारा स्टाफ, उनके लिए सदैव ऋणी रहेगा। थैंक यू सो मच। Atithi Devo Bhava. Our guests are equivalent to Lord. We admire this gesture. If we present bunch of flower or a bouquet, its freshness will last up to the morning. So as our school name, our little kids wants to give little sapling, and its freshness and memory will last till the plant's life. Now I would like to invite little Navya. Please present our little sapling to our special guest, Honorable Dr. Rachna Jain.
clap please. Now I would like to invite little Adya. Please present our little sapling to our special guest, Honorable Mr. Ajit Jain. Greeting to one and all present here. I am extremely privileged to have this opportunity to address you all this important moment for celebrating our 10th annual day. It is an honor for me to deliver my welcome speech in a 4-room area. Then after 1 year, we had 30 students. After year by year, our school has been rapidly increasing. Now in 2023, we have 125 students and we are going to open a new branch on a 18,000 square feet land area. Please watch a small clip on future plans. Thank you. यहाँ पर सभी उपस्थित अभिभावकगण को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। मैं सरस्वती बाल मंदिर में पिछले 20 साल से कार्यरत हूँ और इस स्कूल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को संस्कार भी दिए जाते हैं जो बाकी स्कूलों में मैंने नहीं देखे। मुझे यहाँ पर इतने साल पढ़ाते हो गए, यहाँ पर एक एक बच्चे पर जितना ध्यान दिया जाता है वो सब और स्कूलों में मैंने नहीं देखा है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज सैपलिंग का 10वां एनुअल फंक्शन है। इसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ सभी बच्चों को और समस्त स्टाफ को। धन्यवाद। हेलो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। निश्चित रूप से जिस नन्हे पौधों को पल्लवित करने का यहाँ पर अफेक्शन ने बीड़ा उठाया है, ये बच्चे देश हैं, भारत हैं। जैसे संस्कार इनको दिए जाएंगे अभी से, देश वैसा ही बनने वाला है। हम देख रहे हैं पाकिस्तान की क्या हालत है, सब लोग टीवी देखते हैं दिन भर समय अनुसार। हमारा देश और वो एक साथ आज़ाद हुए थे, हम बहुत आगे निकल गए, वे बहुत पीछे रह गए। उनका उद्देश्य केवल मार काटो, और हमारा उद्देश्य मार काटो नहीं, तुम भी जियो हम भी जिए, लिव लेट अदर्स लिव। तुम भी सुखी रहो हम भी सुखी रहें, तुम भी पढ़ो हम भी पढ़ें। ये भावना भारतवर्ष के लोगों की है। आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं, निश्चित रूप से हर प्रकार की मेहनत इस बिल्डिंग बनाने में लगती है, पैसा तो लगती है, लेकिन अन्य बातें भी लगती हैं। और प्ले स्कूल इतने बड़े एरिया में खुलने जा रहा है या शिफ्ट हो जाएगा, कभी 80 पे रोड पर है। तो मैं इस काम को भगवान की पूजा मानता हूँ। ये छोटे छोटे बच्चे नहीं हैं, ये भगवान का स्वरूप है, ईश्वर है। इनके अंदर वो सब बातें हैं जो ईश्वर में पाई जाती हैं। इसलिए इनका बनना देश का बनना है। धन्यवाद। Thank you, sir. धन्यवाद बच्चों। आदरणीय मंच, समस्त स्कूल के शिक्षक एवं स्कूल का समस्त स्टाफ और बच्चों के अभिभावक, मुझे आपको मोटिवेट करने के लिए कहा गया है। मैं यही कहूँगी आप सभी से कि बच्चों को, क्योंकि मैं एक चिकित्सक हूँ और एक काउंसलर भी हूँ। पंजाब में मैंने बहुत काउंसलिंग की, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है उड़ता पंजाब है। तो
तो एज अ काउंसलर मैं आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहूँगी और उसी से ही आप लोगों को मोटिवेट करना चाहूँगी कि आपके बच्चों का जो भविष्य है उसमें आपसे कभी भी ये नहीं पूछा जाएगा उन बच्चों से कि आप कौन से स्कूल में पढ़े। अगर वो कुछ अच्छा काम करते हैं तब भी आप यही कहेंगे कि आपके माँ बाप कौन है, और कभी कुछ बुरा किया तब भी यही कहा जाएगा कि आपके माँ बाप ने आपको ये सिखाया है। या जब भी मैंने कभी जेल में गई या कैदियों से मिली हूँ तो, या फिर मैंने कभी बहुत एडिक्शन वाले पेशेंट से या स्टूडेंट से बात की है, तो उनकी फैमिली हिस्ट्री में हमेशा कोई ना कोई फैमिली प्रॉब्लम ही होती है। और अगर उसको कोई भी व्यक्ति समझ लेता है तो मुझे लगता है वो जड़ पे काम होते ही बड़ी बड़ी, चाहे वो डिजीज़ हो, चाहे वो एडिक्शन हो, चाहे वो क्राइम्स हो, बहुत इजीली हम उस व्यक्ति को कंट्रोल कर लेते हैं। तो क्योंकि हमारे सामने अभिभावक बैठे हैं तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को स्कूल में भेजें और स्कूल के स्टाफ से यही कहूँ कि वैल्यूज़ पर ध्यान दें, क्योंकि विद्या ददाति विनयम, विनय यानी घास की तरह कितने भी आंधी तूफान में स्थिर, ना कि आपको फर्स्ट आना है, आपको ये करना है, कोई ईगो डेवलप नहीं करना चाहिए। वो बच्चों के लिए बहुत हार्मफुल है। बच्चों को गलती करना बहुत स्वाभाविक होता है, कोई बात नहीं, आप उसको उतने ही स्वाभाविकता से एक्सेप्ट करो। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि आपका बच्चे को कभी कोई गलती हो तो उससे सबसे पहले आप याद आएं, ना कि आपकी डांट, आपका रिजेक्शन याद आए। अगर वो बच्चों के पास है तो ये मान के रखिए कि कितनी भी अट्रैक्टिव लाइफ हो और कितनी भी चैलेंजिंग उनके सामने प्रॉब्लम्स हो, अगर आप साथ हैं, अगर आपका विश्वास साथ है तो वो हर सिचुएशंस को फाइट कर लेंगे। मैं अपनी बात बताती हूँ कि मैं मेडिकल की जब पढ़ाई कर रही थी पीएमटी की, तब एक ऐसा हुआ कि जो मेरी फ्रेंड थी वो किसी और के कहने से मेरे कमरे से कल मेरा एग्ज़ाम है और आज बुक गायब कर देती थी। बुक गायब करने के कारण ऐसा हुआ कि जब मेरा फर्स्ट टाइम में मेडिकल में नई सिलेक्शन हुआ तो मैं थोड़ा सा डिप्रेशन में गई और मैं उसको गालियाँ निकाल रही थी, मतलब बुरा बोल रही थी। तो मेरे पिताजी ने मेरे से कहा कि बेटा तू डॉक्टर बन चाहे नहीं बन, मुझे अच्छा इंसान हमेशा ही चाहिए। वो बहुत सेकेंडरी है कि आप डॉक्टर बनो, प्राइमरी ये है कि आप अच्छे इंसान रहो। तो वो पापा का विश्वास है जो मुझे जीवन में किसी भी परिस्थिति से डिगने नहीं दिया। अब मैं अपने बारे में डिटेल नहीं बताऊंगी, पर हाँ, हम लोग 3 बहनें हैं और हम लोगों ने बहुत, मतलब मैंने कम से कम, क्योंकि मैं बड़ी हूँ, बहुत थी, क्योंकि हम 13 भाई बहन थे तो बहुत सिचुएशन फेस करके स्टडी की। लेकिन आज हम तीनों बहनें वेल सेटल्ड हैं। मेरी छोटी बहन यहीं पे एडिशनल एसपी है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि पेरेंट्स का विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। तो आप अपने बच्चों को बहुत हाई क्लास स्कूल में भेजो चाहे ना भेजो, संस्कार की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद लेना, और आप अपने बच्चों से वैसे ही मिलना। जैसे आप मंदिर में जाते हो तो आप अपनी हाइजीन का, प्योरिटी का ध्यान रखते हो, उस समय आप पूरी कोशिश करते हो कि हम मन से भी और शरीर से प्योर बने। मैं यही कहूँगी कि बच्चे आपके पास गॉड ही हैं, आप मंदिर की मूर्ति से कम नहीं समझना। और अगर आप स्ट्रेस में हैं, निगेटिविटी में हैं, तो आप उनके पास मत जाना। पहले आप मंदिर जाने से पहले जैसे अवेयर होते हो, चप्पल निकालते हो, चप्पल यानी चमड़े का ईगो बाहर निकालो और फिर मन को एनर्जेटिक भरो, हाई एनर्जी पर ले जाओ, फिर बच्चों के पास जाओ। क्योंकि बच्चे, ये बात सही है कि बच्चे आपकी खुशी हैं, लेकिन बच्चे आपकी खुशी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जब भी बच्चे के पास जाओ अपनी इच्छाएं लेकर के जाओ। 2 तरीके के पेरेंट्स होते हैं। एक होते हैं जो बच्चों की इच्छाएं पूरी करने के लिए अपने आप को समझते हैं, और एक होते हैं जो बच्चों को देखते ही अपनी इच्छाओं को बड़ा कर लेते हैं। अगर आपको बच्चों को देखते ही कुछ इच्छाएं होती हैं कि ये बनेगा, ये वो बनेगा, तो मैं कहूँगी
आप अच्छे पेरेंट्स नहीं हैं। आप भगवान की प्रेयर भली ना करें, लेकिन आप उनकी इच्छाओं को समझें, उनकी काबिलियत को समझें और फिर उसे मोटिवेट करें। और दूसरी चीज़, वो जैसे है उनको वैसे ही पूर्णता आप स्वीकार करो। हम भगवान को क्यों कहते हैं तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो? क्योंकि आप दुनिया में कितना भी खराब काम कर लो तब भी आप भगवान को याद कर सकते हो, बड़े से बड़ा पापी भी। तो हम उसको माता पिता इसीलिए कहते हैं। और अगर आप एक या दो बच्चे के माता पिता हैं तो वो काम आपको करना पड़ेगा, तभी हम कह सकते हैं कि माँ बाप भगवान का दूसरा रूप है। और आपको भगवान जैसा अपने बच्चों के लिए बनना ही चाहिए। एक और चीज़ की कहते हैं कि छोटे बच्चे होते हैं उनको नज़र लग जाती है, और कई बार ऐसे कहते हैं कि अपनों की ही नज़र लगती है। तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगी कि कभी कोई बच्चा अगर बाय द वे लेट हो जाता है स्कूल से आने में, या कोई वैन लेट हो जाती है, तो आपके पास कौन से विचार आते हैं? कौन से विचार आते हैं? किसी के पास अच्छे विचार आते हैं? हाँ, मैं कह रही हूँ 1, 2, 3, 5 मिनट बाद शायद आपने दुनिया में जितनी बैड न्यूज़ सुनी होंगी वो सारे आपकी मेमोरी में आ जाते हैं। टीवी पर सुनी होगी, कभी भी कुछ भी हुआ होगा, वो सब आपकी मेमोरी में आ जाते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ, आपका बच्चा कहे कि मम्मी मैं जा रहा हूँ स्कूल से, हो सकता है मेरा एक्सीडेंट हो जाए, मम्मा मैं जा रहा हूँ स्कूल, हो सकता है मैं कहीं गिर जाऊँ, मम्मा मैं जा रहा हूँ स्कूल, हो सकता है कि कोई मुझे उठा ले, तो आप ऐसी बात सुनना पसंद करोगे? तो जब आप ऐसी बात सुनना पसंद नहीं करते हो तो आप अपने मन को सोचने को कैसे अलाउ करते हो? क्या ऐसी बात सोचना भी निगेटिविटी नहीं है? इसी को कहते हैं कि कई बार अपनों की नजर लगती। जब आप अपने बच्चों को लेके हमेशा हे भगवान कहीं गिर ना जाए। मैं एक एग्जाम्पल देके बात खत्म करती हूँ कि एक बार एपीजे अब्दुल कलाम और उनकी कजिन दोनों ही पेड़ पे थे और अचानक तूफान आया। तूफान आया तो उनके जो एपीजे अब्दुल कलाम के फादर थे, है ना, और उनके चाचा दोनों एक साथ ही खड़े थे। तो चाचा ने अपनी बिटिया को कहा, बेटा बेटा गिर ना जाना, गिर ना जाना, गिर ना जाना। और वो ऐसा बोल ही रहे थे और वो बिटिया गिर गई। और एपीजे अब्दुल कलाम के फादर ने कहा कि बेटा उसको पकड़ना, अभी तूफान आएगा ना तो ये झूलेगा, बड़ा मजा आएगा। और उन्होंने मजबूती से पकड़ा और वो झूले। और आपको पता है कि जीवन में भी इतने तूफान आए और वो झूले और मजा भी लिया। तो मैं यही कहूँगी कि अपने बच्चों को उस नज़रिए से देख रहे, वो नज़र मैन है, दूसरा देख रहा वो मैन नहीं है। अपने बच्चों को स्वीकारो। अगर वो स्पीड कम है उनकी तो आप ये सोचो कछुआ है, भले कछुआ धीरे धीरे चलता है लेकिन निरंतर चलेगा, जीतेगा। आपका विश्वास, किसी भी माँ बाप का विश्वास अगर बच्चे के पास है, और अगर माँ बाप ने ये सोच के रखा है कि भगवान की देन है, ये मंदिर में जैसे आप देवताओं को चाहे छोटी सी हो चाहे बड़ी मूर्ति हो, आप बराबर वैल्यू देते हो, वैसे ही हमारा बच्चा जैसा है उसको वैसे ही स्वीकार करना है। इसलिए हमेशा जब भी बच्चे के पास जाओ कोई नेगेटिविटी वाइब्रेशन लेके मत जाना, और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करोगे, प्यार करोगे, बच्चा सीख लेगा। बच्चे को आप स्कूल से सिखाओगे, बातों से सिखाओगे, आपस में पति पत्नी और फैमिली एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करेगी, वो कभी नहीं सीखेगा। बच्चा सुनता नहीं है, बच्चा देखता है। आप उनके हीरो हैं, आप ही उनके आइडियल हो, और आप आइडियल बनो। और आपको अलग से मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे मन के काफ़ी अंदर अंतर आत्मा के करीब होते हैं। आप इनके पास ही प्योर होकर के जाओ, बाहर की बातों से हल्के होकर के जाओ, इच्छाओं से हल्के होकर के जाओ। मैं आपसे कहती हूँ, ईश्वर ने आपको बाल गोपाल के रूप में, राधा रानी के रूप में इतने सुंदर बच्चे दिए। आप भी माँ यशोदा की तरह आनंदित रहो, खेलते कूदते रहो, हंसते खेलते रहो। धन्यवाद। हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे आप लोगों से प्रोग्राम शुरू करने की अनुमति चाहते हैं।